स्वतंत्रता का, आज़ादी का नहीं। और क्या कहना है? देखिए, हम ये चाहते हैं कि पहली बात तो सभी लोगों के जेहन में ये जो अल्फाज है आज़ादी, उसे ख़त्म करें। ये आज़ादी नहीं है, ये स्वतंत्रता है। आपने देखा होगा कि साइकिल में एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं फ्री। फ्री का मतलब आज़ाद, लेकिन उसको भी चेन से इसलिए बांधा जाता है कि वो सीमा किसी का अतिक्रमण न करे। तो हमारे मुल्क में स्वतंत्रता है, और स्वतंत्रता का मतलब ये होता है इस मुल्क में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न संप्रदाय के लोग हैं, उनकी वेशभूषा अलग है, उनकी संस्कृति अलग है, उनके उपासना करने के तरीके अलग हैं, उनकी मान्यताएं अलग हैं। उस सबका जो जिनकी मान्यताएं हैं उस तरह से उन्हें सम्मान मिलना चाहिए, उनकी हिफाजत होनी चाहिए। इसी को स्वतंत्रता कहते हैं और इसकी कद्र होती रहनी चाहिए। हम चाहेंगे सरकार को अकल आए और लोगों को इस तरह की स्वतंत्रता के लिए मुबारकबाद देते हैं। जिस तरीके से आधुनिकता के युग में हम स्वतंत्रता को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? आधुनिकता के युग में हम स्वतंत्रता को पीछे नहीं छोड़ रहे, साजिशों के शिकार होकर के मजबूरी में स्वतंत्रता हमसे पीछे छूटती जा रही है। साजिश का शिकार हो रहा, क्योंकि इस मुल्क में जितने भी महकमे हैं, सपोज करिए पुलिस महकमा है, पुलिस महकमे में अगर एक थाने में 25 स्टाफ है पुलिस का, उस 25 स्टाफ में अगर 5 मुसलमान स्टाफ होंगे तो किसी भी मोहल्ले, उस थाने के किसी भी मोहल्ले में कभी सांप्रदायिक दंगा नहीं होगा। आप जब सांप्रदायिक दंगा होता है तो मुस्लिम मोहल्लों में पीएसी लगाई जाती है, क्योंकि पीएसी में एक भी मुसलमान की भर्ती नहीं होती थी। पहले भर्तियां हुआ करती थी, 134 हिंदू भर्ती होते थे तो 135वां नंबर मुसलमान का आता था, लेकिन अब वो भी ख़त्म कर दिया गया। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क में, ये मुल्क इसलिए बना है कि सबकी भागीदारी हो, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन हो। आज आप देखते होंगे कि न्यायालयों में जजमेंट नहीं आ रहा। कोई भी आप उठा करके नज़ीर देख लीजिए, उसमें लिखा होता आर्डर। सुप्रीम कोर्ट में जैसे 34 जज हैं, उस 34 जज में अहसानुल्लाह जी मात्र एक जज मुसलमान हैं, लेकिन उस 34 में कम से कम 7 जज मुसलमान के होते तो जो दूसरा बगल बैठा हुआ जज है वो कभी अन्याय न कर पाता। आज आप देखते होंगे कि जब सुनवाई होती है तो वही जज पिटिशनर को डांटता रहता है, सुनाता रहता है, सरकार के खिलाफ बोलता रहता है, लेकिन जैसे ही आर्डर लिखना होता है उसकी रूह कांप जाती है। सरकार के पक्ष में कैसे लिखता है? इसलिए प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन न होने का खामियाजा भुगत रहा ये देश। केवल मुसलमान नहीं भुगत रहा, ये पूरा देश भी भुगत रहा है। इसलिए हम ये चाहते हैं यहाँ जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पे हर महकमे में लोगों को जिम्मेदारी मिले, उनको मुलाजिम बनाया जाए, ताकि इस मुल्क की हिफाजत, कानून व्यवस्था सुदृढ़ रूप से चल सके। क्या आप ये मानते हैं कि आज़ादी का 78 वर्ष बाद भी कुछ वर्गों को उनकी आज़ादी का पूरा अधिकार नहीं है? आज़ादी आपको मुबारक हो, हमें स्वतंत्र ही रहने दीजिए। हम स्वतंत्र ही होना चाहते हैं, हम आज़ाद हुए नहीं हैं, आज़ाद होना भी नहीं चाहते। आज़ाद जो आदमी होता है वो बेलगाम हो जाता है, और हम बेलगाम होना नहीं चाहते। मुसलमान कौम भी अगर यहाँ इस्लाम फैला है तो मसावाद के दम पे फैला है, तलवार के दम पे नहीं इस्लाम फैला है। मसावाद का मतलब होता है भाईचारे के दम पे फैला है। जो भाईचारे के दम पे फैला है वो अन्याय नहीं कर सकता, वो आज़ाद नहीं होना चाहता, वो स्वतंत्र होना चाहता है। वो चाहता है कि हम आपको इज्जत देंगे, आप भी हमें इज्जत दीजिए। अगर हम आपके वालिद को सलाम वालेकुम बोलें तो दूसरे लोग भी हमारे वालिद को सलाम वालेकुम न बोलें तो नमस्ते ही बोल लें। इस अवसर पर भारत की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? भारत की जनता को हम संदेश देना चाहते हैं कि इस भारत की खूबसूरती है, संविधान में ये दिया गया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर पे सबको न्याय मिले। धर्म, भाषा, उपासना, आराधना के जो उनके तरीके हैं उसमें स्वतंत्रता मिले, लोगों को भाईचारे के साथ आगे बढ़ने का तरीका मिले, और उसी भ्रातृत्व भाव के आधार पे इस देश की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रहे, ये हम संदेश देना चाहते हैं। और देश के नागरिकों से भी अपील करना चाहते हैं कि आपको याद होगा 2018 में 7 जनवरी को
4 जज सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट आए थे वो बाहर निकल करके आए और पब्लिक से अपील कर रहे थे कि पब्लिक को यह देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो नियम कानून के दायरे में होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। तो अब देश के नागरिकों को हम ये कहना चाहते हैं कि अगर पार्लियामेंट में उदंडता चल रही है तो उस उदंडता को ख़त्म करने के लिए आपको सड़कों पे उतरना पड़ेगा, क्योंकि जब सड़कें वीरान हो जाती हैं तो पार्लियामेंट बेलगाम हो जाती है, उदंड हो जाती है। पार्लियामेंट को काबू में रखने के लिए इस जनता को, आवाम के, देश के आवाम को सड़कों पे हमेशा उतरते रहना चाहिए।